राम जब अयोध्या लौटे थे वो दिन कैसा था? राम के 14 सालों के वनवास के बाद अयोध्या में उत्सव की वो रात कैसी थी? राम जानकी की अयोध्या वापसी का पर्व दिवाली एक बार फिर सामने है। हजारों सालों से दुनिया भर के हिंदू और राम भक्त ये पर्व धूमधाम से मनाते आ रहे हैं, लेकिन वो दिन कैसा था उसके बारे में हम सिर्फ कल्पना ही कर पाते हैं। इस कल्पना को अयोध्या में पिछले सालों से साकार रूप देने की कोशिश की जा रही है। इस बार यह कोशिश एक पायदान और ऊपर होगी। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में होंगे और भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी के उत्सव का 18 लाख दीयों के साथ शुभारंभ करेंगे। 14 वर्षों के वनवास और रावण वध के बाद श्री राम माता सीता के साथ पुष्पक विमान पर सवार होकर अयोध्या लौट रहे हैं। हजारों हजार बरस बीत गए, लेकिन अयोध्या राम की प्रतीक्षा में आज भी वैसे ही बेचैन है जैसी तब थी। इस बार तो भगवान राम की अगवानी करने देश के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। अयोध्या का ये राम कथा पार्क है। इस राम कथा पार्क में दीपोत्सव के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मंच पर होंगे और भगवान राम, सीता और लक्ष्मण इस यहाँ पे इधर सरयू नदी है, उनका जो स्वरूप है, कलाकार हैं, वो हेलीकॉप्टर से उतरेंगे जिसे पुष्पक विमान कहा जा रहा है और उसके बाद यहाँ से इस मंच पे पहुँचेंगे श्री राम, सीता और लक्ष्मण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और आरती उतारेंगे। करुणा निधान वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, घट घट वासे वो सियापति सर्वोत्तम है। राघव रघुवीर वो रघुवंश के रघुनंदन है, दीपों के इस उत्सव में श्री राम को नमन है। श्री राम को नमन है, श्री राम का वंदन है। भव्य दीपोत्सव उत्सव त्योहार है, ज्योतिर्मय तेज है, ये रोशनी की धार है। पाप पर प्रहार है, सच की जीत की हुंकार है, दिए से दिया जला। दीपोत्सव 2022 अयोध्यापति राम के अपनी राजधानी में लौटने का जश्न इस साल इसी नाम से मनाया जा रहा है। अयोध्या की आम जनता से लेकर संतरी, मंत्री और मुख्यमंत्री भी यही ऐलान कर रहे हैं कि राम बस आने वाले हैं। अयोध्या की सड़कों से लेकर सरयू तटों और नए जमाने के ऑनलाइन स्पेस में भी हर जगह इसी उत्सव का उद्घोष है, इस आह्वान के साथ कि भगवान राम के स्वागत के लिए आप सब तैयार हैं ना। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने त्रेता युग में राम के अयोध्या में स्वागत का वर्णन करते हुए लिखा है, कंचन कलश विचित्र सवारे, सबहि धरे निज निज द्वारे, बंदन वार पताका केतु, सबनहि बनाए मंगल हेतु। मतलब भगवान राम के स्वागत में अयोध्या के लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर सोने के जड़ाऊ कलश रख लिए और बंधनवार ध्वज पताकाओं से मंगल कामना के साथ अयोध्या का कोना कोना सजा दिया। आज कलयुग में भी अयोध्या की तस्वीर ठीक वही है। राम जानकी के स्वागत के लिए अयोध्या में प्रवेश के रास्ते में द्वार बनाए गए हैं। शुरुआत होती है सुग्रीव और गुरुकुल द्वार से। इसके बाद अयोध्या नगर निगम का स्वागत द्वार, कुल 35 द्वारों से होते हुए राम जानकी शोभा यात्रा गुजरेगी। सरयू किनारे रेत पर राम कथा की पूरी झांकी तैयार है। पुष्पक विमान से आगमन, राम भरत मिलाप, राज्याभिषेक का पूरा ब्यौरा रेत में उकेरा गया है। सरयू घाटों पर दिए सजाए जा रहे हैं ताकि अंधेरी रात में राम के घर लौटने का जश्न ऊपर से देवता भी देख सके। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में ये वर्णन किया है कि श्री राम जब 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे तो अयोध्या किस तरह से सजी थी, किस तरह से जगमगा रही थी। महिलाएं कैसे सोने का थाल लेकर श्री राम की आरती के लिए तैयार थी। पूरा अयोध्या सजा हुआ था
मानिकों से सजाया गया था, मानिकों की रोशनी थी, मंगल गीत गाए जा रहे थे। तो वो त्रेता युग था, आज कलयुग है। तो आज भी अयोध्या दीपोत्सव के लिए कुछ उसी तरह से सजकर तैयार हो रही है। ये राम की पेड़ी है जहां पर दिए जलाए जाएंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। दीपोत्सव के दिन 17 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। राम की पेड़ी में 15 लाख दिए जलाए जाएंगे, लेकिन इंतजाम है कि 17 लाख दिए पूरे अयोध्या में जगमगाए। राम जन्मभूमि पर 1 लाख दिए जलाए जाएंगे। यहाँ इस तरह से ये पूरी श्रृंखला है मंदिरों की, और इसमें घाट हैं अलग अलग नाम से। 37 घाट हैं। इन 37 घाट में ये दिए जलेंगे। करीब 22,000 वॉलंटियर्स इसके लिए लगाए गए हैं और इनको पूरी ट्रेनिंग दी गई है। अब किस तरह से ये एक साथ दिए जलेंगे, ये कितना मुश्किल काम है, क्योंकि एक साथ दिए जलाना है। आप लोगों को किस तरह की ट्रेनिंग दी गई? हम लोगों को बताया गया इसमें कि जैसे दिए कैसे बिछाने, कितने रो कितने कॉलम, जैसे 16 बाई 16 के सारे कॉलम यहाँ लगाए गए हैं। उसमें क्या है कि इतने सारे घाटों पे 16 बाई 16 के ही कॉलम रहेंगे। इसमें और कोई एडजस्टमेंट, जैसे सभी घाटों पे एडजस्ट किया जा रहा है कि अभी दिया कहाँ जो है बैठ रहा है कि जलाने में कोई दिक्कत नहीं, ये सारी चीज़ें एडजस्ट करके इसमें लगाई जाएंगी। यही इसमें जो हम लोग को बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो कई बार अयोध्या आ चुके हैं, लेकिन दिवाली के मौके पर ये उनकी पहली अयोध्या यात्रा होगी। अगले साल अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। उसके ठीक पहले अयोध्या वापसी पर भगवान राम के चरणों में पीएम मोदी नमन के लिए तैयार हैं। 23 अक्टूबर को शाम 5 बजे मोदी रामलला के दर्शन करेंगे। शाम 5:45 पर मोदी भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। शाम 6:30 बजे नया घाट पर सरयू आरती में शामिल होंगे और 6:40 पर पहला दीपक जलाकर दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे। इस बार करीब 17 लाख दियों से जगमगाएगी अयोध्या, और दीपोत्सव खास होगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दीपोत्सव में आ रहे हैं। पहला दिया वही जलाएंगे। किस तरह की तैयारी है आप? जी देखिए, तैयारी तो इधर 1 हफ्ते से चल ही रही है, लेकिन इसमें जो है स्थिति यह है कि लगभग हमारे पास 22,000 वॉलंटियर्स हैं और लगभग 2,000 शिक्षक हैं, और ये सब मिल करके लगभग 17 लाख दिए बिछाने का कार्य करेंगे। दीपोत्सव हर बार मनता है यहाँ पर, इस बार प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। कितना उत्साह? बहुत ज्यादा उत्साह है हम लोग को, इसीलिए एकदम जी जान दे के सब लोग लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले रामलला के दर्शन करेंगे और राम जन्मभूमि में जो मंदिर निर्माण का काम हो रहा है उसको देखेंगे, और रामकथा पार्क के बाद सरयू जी की आरती करेंगे और फिर यहाँ राम की पेड़ी पर आएंगे, जहाँ खूबसूरत नजारा दीपोत्सव के दिन दिखाई देगा। Вот Сита, все, что я совершил ради тебя, и смыл оскорбление, нанесенное нашим врагом. हजारों साल पहले जैसे अयोध्या जगमगाई थी, ठीक वही तस्वीर इस बार भी दोहराने की तैयारी है। ये तस्वीर पिछले साल यानी 2021 की है, जब दिवाली पर राम की नगरी की चमक पूरी दुनिया में बिखरी थी। अपने प्रिय राजा राम के स्वागत में युगों पहले अयोध्या वासियों ने उस दिन और उस रात को ऐसे अमर बना दिया कि हजारों साल बाद भी राम को पूजने वाले साल दर साल उसी रूप में राम का वंदन और अभिनंदन करते आ रहे हैं। और ये भी पहली बार ही होगा कि 8 देशों की रामलीलाओं के विभिन्न कलाकारों द्वारा यहाँ मंचन हो रहा है। पहली बार है कि देश के 10 राज्यों के द्वारा रामलीलाओं का मंचन यहाँ दिया जा रहा है। कि एक बार पुनः अयोध्या नगरी, जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए थे, तो उस तरीके का वातावरण संभवतः रहा होगा। उसी की पुनरावृत्ति एक बार होती हुई नजर आएगी। त्रेता युग की परिकल्पना करते हुए लोग नजर आएंगे। न सिर्फ अयोध्या के लिए, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे भारत की संस्कृति के लिए ये महान उत्सव होगा, महान अवसर होगा, जिससे हम लोग विश्व गुरु बनने की ओर एक कदम और आगे बढ़ने में अपना कामयाब होने की परिकल्पना कर सकते हैं। अमिट रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो की, किए सकल नर नारी बिसो की। रामचरितमानस बताती है कि जब राम अयोध्या वापस लौटे तो हर कोई उनके पहले दर्शन,
पहले मिलाप के लिए आतुर था। इसीलिए श्री राम ने असंख्य रूप बना लिए और सभी अयोध्या वासियों से एक साथ मिले। आज भी अयोध्या वासी और यहाँ पहुँचे देश विदेश के लोगों में से हर कोई राम की पहली झलक पाना चाहता है। इसीलिए अयोध्या के चप्पे चप्पे पर राम और उनकी कथाएं उकेर दी गई हैं। सरयू के किनारे रेत पर भी यही तस्वीर है। सरयू के किनारे यहाँ बालू से सुंदर ये कृति तैयार की जा रही है। ये काशी विद्यापीठ वाराणसी के छात्र हैं फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के, वो इस तरह से पूरी राम कथा यहाँ पर दिखाई दे रही है बालू से। अब इसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी, फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फिर पुष्पक विमान से किस तरह से हनुमान जी के साथ माँ सीता, राम, लक्ष्मण वापस लौटे हैं 14 साल के वनवास, वो दिखाया गया है बालू से। उसके बाद केवट किस तरह से चरण धो रहे हैं श्री राम के, फिर भरत जी इंतजार कर रहे हैं, फिर राम भरत मिलाप है, फिर सरयू जी की आरती है, श्री राम है, लक्ष्मण और माँ सीता है। और उसके बाद पूरा दृश्य किस तरह से अयोध्या के लोग खुशी मना रहे हैं, किस तरह से 14 साल का वनवास काट के श्री राम जब अयोध्या लौटे तो जो दिवाली मनाने की परंपरा है वो शुरू हुई, किस तरह से सब दिए जलाए गए और फिर श्री राम है उनका राज्याभिषेक हुआ और यहाँ पे मंदिर किस तरह का बनाया जा रहा है। राम जन्मभूमि में मंदिर तैयार हो रहा है। 1 लाख दियों से जन्मस्थान तो जगमग होगा ही, रामलला पर फूलों की बरसात भी वैसी ही होगी जैसी त्रेता युग में हुई थी। देश विदेश से आए इन फूलों के तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, मालाएं गूंथी जा रही हैं। रोशनी तो की जा रही है क्योंकि दिवाली रोशनी का त्यौहार है, लेकिन फूलों का भी इंतजाम है। करीब 2500 टन फूल आए हैं, थाईलैंड से भी फूल लाए गए हैं, ऑर्किड्स, इसके अलावा गेंदा है, यहाँ पे गुलाब है, तरह तरह के फूल हैं। पूरा रास्ता जो ये राम जन्मभूमि के अंदर जाएगा, राम जन्मभूमि को सजाया जाएगा, साथ में पूरे रास्ते ये फूल लगाए जाएंगे। जो द्वार है वहाँ भी गेंदे लगाए जाएंगे। राम जन्मभूमि पे ये फूल सजेंगे तो साथ में दीपोत्सव में 1 लाख दिए राम जन्मभूमि के अंदर जगमगाएंगे। पहले जब रामलला टेंट में थे तो दिवाली मनती थी, कुछ दिए वहाँ जला दिए जाते थे, लेकिन अब क्योंकि भव्य दीपोत्सव हो रहा है तो इसलिए यहाँ भी मंदिर को सजाने का काम जोर शोर से चल रहा है। दिए जलेंगे, फूलों से सजेगा। सीता सीता где моя Сита, что с ней? Жива ли моя супруга? Да как ты мог, безумец, ее оставить? भगवान राम और उनकी कथाएं वैसे तो हजारों साल से इस देश में और देश के बाहर भी सुनी सुनाई जाती रही हैं। राम जन्म से लेकर रावण वध और फिर अयोध्या वापसी तक हर घटना बच्चे बच्चे को याद है। लंका विजय पर दशहरा और अयोध्या वापसी पर दिवाली का त्योहार हमारी संस्कृति का अमिट हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन राम की जन्मभूमि पर त्योहार और दिवाली का ये नया दृश्य ज्यादा पुराना नहीं है। इसकी शुरुआत 2017 में पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ ने की थी। 2017 में अयोध्या में पहली बार 1,80,000 दिए जलाए गए। 2018 में 3,01,152 दिए जलाए गए। 2019 में 5,50,000 दिए, 2020 में 5,84,000 दिए, 2021 में 7,50,000 दिए जलाए गए और इस बार 18 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। अवध समान प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने कोई को। इसलिए अयोध्या इस प्रकार से हमारे लिए प्रिय है और वह प्रियता का जो प्रतीक है वो अयोध्या वासियों ने अपने सोने के थालों में और दीपक सजा करके ले करके और जा करके उनका आरती उतारते हैं और राम के पैड़ी में और राम के भगवान रामलला के उस परिसर में सभी जगह दीपक का उत्सव हो, दीपक जलाए जाए। ऐसा लगे कि जैसे भगवान राम जब लंका विजय करके अयोध्या आए थे तब उन्होंने जिस प्रकार से अयोध्या वासियों ने दीप उत्सव किया था, उसी प्रकार से दीप उत्सव करने के लिए इस वर्ष का प्रयास चल रहा है, जिससे कि केवल उस दिन जिधर दृष्टि पड़े उधर केवल जलता हुआ दीप ही दिखाई दे।
2017 से अब तक अयोध्या की दिवाली में हर बार देश विदेश के कलाकार शामिल होते हैं, लेकिन इस बार इसका दायरा और भी बढ़ा है। 8 देशों के रामलीला का यहाँ पर मंचन होने वाला है। I'm Sita. She's a goddess. She's Rama's wife, and she loves Rama so much. Of course, all actors of our actors read Ramayana. It is my first time, and it is my first time in India. In India? Yeah. We have practiced for 3 or 4 months. Yes, it is Rama's hometown. I'm there for 2 days, and now I decided the most interesting, I don't know. So I like food there. इसके अलावा 10 राज्यों के रामलीला कलाकार भी यहाँ प्रस्तुति देंगे। योगी सरकार की 16 झांकियां भी अलग अलग संदेश देती नजर आएंगी। दीपोत्सव में अयोध्या में झांकियां निकाली जाएंगी। 16 झांकियां होंगी, जिसमें भगवान राम के बाल रूप से उनके राज्याभिषेक का सफर दिखाया जाएगा। इस समय झांकियां तैयार हो रही हैं। भगवान राम का जो बाल रूप है, उनकी शिक्षा दीक्षा है, उसके बाद सीता से विवाह है, फिर वन जाना है, वन का जो जीवन है, रावण वध है, फिर राज्याभिषेक, अयोध्या वापस आके राज्याभिषेक, ये सारी झांकियों के जरिए सजाया गया। तो इन झांकी जो निकलेंगी, इसमें कितने कलाकार होंगे झांकियों में और नीचे भी? इसमें कलाकार जो हैं ऊपर भी हैं, 10-12 कलाकार ऊपर हैं और 6-7 कलाकार जो हैं नीचे झांकी के साथ चलेंगे। हर झांकी के साथ चलेंगे जी। तो तैयारियां पूरी हैं मैम। कल सुबह जो है हम उनको लाइन अप कर देंगे झांकियों को। सुबह यहाँ से 7 बजे जो है प्रस्थान कर जाएंगी झांकियां। तो इस तरह से पूरी तैयारी है। ये भगवान राम का पूरा जीवन दर्शा रही है झांकियां। प्रधानमंत्री करीब 3.5 घंटे तक अयोध्या में दिवाली मनाएंगे। कार्यक्रम के आखिर में म्यूजिकल लेजर शो के जरिए राम कथा दिखाई जाएगी। 2 युगों के बाद इस साल की दिवाली बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगली दिवाली भगवान राम खुद अपने जन्मस्थान पर बन रहे भव्य मंदिर में मनाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।